हम अपने इस सेशन में ऑटोकैड की आर्क की कमांड को डिस्कस करेंगे। ये इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने एक लाइन नज़र आ रही है। हम इसकी मदद से हम आर्क बनाने की कोशिश करेंगे। आर्क की कमांड को एक्टिव करने के लिए, जिस तरह आपको पहले बताया गया था, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर आर्क लिख के टाइप कर देंगे। ये देखें आपके सामने आर्क की कमांड एक्टिव हो गई। यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। एक तरीका तो ये है, इसको मैं स्केप कर रहा हूँ। स्केप की मदद से हमने कमांड को कैंसिल कर दिया। अब दूसरा तरीका ये है कि हम ऊपर पुल डाउन मेन्यू में गए, ड्रॉ को क्लिक किया, यहाँ पे आर्क की कमांड है, इसको क्लिक किया। यहाँ पर हमारे सामने मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अब आप ऑप्शन को गौर से देखें। 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, ये बेसिकली मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम 3 पॉइंट वाला ऑप्शन लेते हैं ताकि हमारी समझ में आए 3 पॉइंट्स क्या है। 3 पॉइंट्स को हमने क्लिक किया। स्पेसिफाई, अब नीचे कमांड प्रॉम्प्ट को पढ़िए। ये देखिए नीचे कमांड प्रॉम्प्ट जैसे आपको बताया गया था नज़र आ रहा है। इसमें आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो हम इस लाइन का एंड पॉइंट देते हैं। और अब दूसरा हमारे पास सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट हम देते हैं। और अब ये पूछ रहा है हमसे स्पेसिफाई एंड पॉइंट। जब हमने 3 पॉइंट्स का ऑप्शन लिया तो हमने कोई 3 पॉइंट डिफाइन करने थे। पहला पॉइंट हमने यहाँ डिफाइन किया, दूसरा पॉइंट हमने डिफाइन करवाया लाइन के लेफ्ट साइड पे, और तीसरा पॉइंट जहाँ जहाँ हम जिस जगह हम ट्रेवल करेंगे अपने क्रॉस हेयर को ले जाएंगे वैसे वैसे आर्क बनती जाएगी। ये हम कोई तीसरा पॉइंट हम डिफाइन करेंगे। ये हमने तीसरा पॉइंट हम इन बिटवीन यह हमने डिफाइन करा। ये हमने 3 पॉइंट्स की मदद से हमने एक आर्क बनाई है। इस आर्क को इरेज कर देते हैं। इरेज की कमांड ली, कमांड प्रॉम्प्ट पे ई लिखकर पिक बॉक्स की मदद से इसको सिलेक्ट किया, इस आर्क को इरेज कर लिया। दोबारा ड्रॉ में जाते हैं, आर्क की कमांड को लेते हैं, स्टार्ट सेंटर और एंड का ऑप्शन लेते हैं। स्टार्ट पॉइंट में आप हमेशा ये चीज़ ऑटोकैड के अंदर कंसीडर कीजिएगा कि ऑटोकैड जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जैसे आपको पहले बताया गया था पिछली एक्सरसाइज के अंदर कि हमेशा, जैसे अगर आप यहाँ लाइन देख रहे हैं तो जिस पॉइंट पे अभी हम खड़े हैं ये इसका 0 डिग्री होगा, ऊपर की तरफ 90 डिग्री, राइट साइड लेफ्ट साइड पे 180, नीचे 270। इसका मतलब है हमारी ट्रेवलिंग काउंटर क्लॉकवाइज में चल रही है। अभी हमने यहाँ पर आर्क की कमांड ली हुई है। अब आर्क का स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट करेंगे हम। ये हमने आर्क का स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब ये हमसे स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पूछ रहा है। ये हमसे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पूछ रहा है। सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। सेंटर पॉइंट के लिए मिड पॉइंट को हमने क्लिक किया और स्पेसिफाई एंड पॉइंट। अब इस लाइन के एंड को पिक करें। या आपने देखें आपने आर्क कंप्लीट की, या आपने स्टार्ट सेंटर और एंड के मदद से अपनी आर्क कंप्लीट कर ली। देखिए दोबारा ड्रॉ में जाइए, आर्क में जाइए, आपने स्टार्ट सेंटर और एंड की मदद से अपनी आर्क कंप्लीट की। यानी आपने सबसे पहले अपने स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद फिर आपने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया और उसके बाद फिर एंड पॉइंट डिफाइन किया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप जब नीचे जाएंगे स्टार्ट सेंटर और एंगल, इसी तरीके से ये बात आप जहन नशीन कर लें कि जब पहला पॉइंट आप क्लिक करेंगे, यानी जो भी आप ऑप्शन ले रहे हैं स्टार्ट सेंटर एंगल में, तो आप सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट लेंगे, उसके बाद फिर सेंटर देंगे और उसके बाद फिर उसका एंगल डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से स्टार्ट सेंटर लेंथ के अंदर भी इसी तरह करेंगे। स्टार्ट पॉइंट देंगे, सेंटर पॉइंट देंगे और उसका लेंथ दे देंगे। हम इनमें से स्टार्ट सेंटर एंगल की कमांड को डिस्कस करते हैं। हमने स्टार्ट, लेकिन कमांड को लेने से पहले यहाँ पर हम जो हमारी पहली आर्क बनी है इसको इरेज कर देंगे। ये हमने इरेज करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे ई लिखा, एंटर किया और पिक बॉक्स में से सिलेक्ट किया, इरेज कर दिया हमने आर्क को। दोबारा हम जाएंगे ड्रॉ के अंदर, आर्क की कमांड ली, स्टार्ट सेंटर और एंगल का ऑप्शन लिया। सबसे पहले हमने इसका स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया, इसके बाद हमने इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन किया और इसके बाद इसका एंगल, हमने इसका एंगल 45 डिफाइन किया। अब आप ये देख रहे होंगे कि आपकी एक नामुकम्मल आर्क आई है। बेसिकली नामुकम्मल नहीं, ये आर्क ये आपके सेंटर पॉइंट से 45 डिग्री के ऊपर है। जो आपने इसके अंदर स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल डिफाइन किया, उसकी मदद से आपने आर्क बनाई। आप इस आर्क को इरेज कर दीजिए। इरेज लेने के लिए एक तरीका तो नीचे से आपको बताया था कि नीचे आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे इरेज का ऑप्शन लेना है। या यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे
तो लेफ्ट साइड पे जो टूल बार है इसमें एक इरेज का आपके पास टूल मौजूद है, इसको क्लिक करें, यहाँ से आपके पास डायरेक्ट कमांड आ जाएंगी। इरेज कर दीजिए इस जो आपने आर्क बनाई थी। अब आप दोबारा ड्रॉ में जाइए, आर्क में जाइए, यहाँ आपके सामने दोबारा मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा मुख्तलिफ ऑप्शन के ज़रिए। जो मोस्ट कॉमन फीचर यूज़ होता है वो स्टार्ट एंड रेडियस का है, उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट एंड रेडियस में हमने इसी तरीके से स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद एंड पॉइंट डिफाइन किया, और इसके रेडियस के अंदर हमने, ये हमारी लाइन की लेंथ 5 थी तो हमने इसका रेडियस भी 5 रखा। ये देख रहे होंगे आपने, ये 5 लेंथ की हमने 5 इसका रेडियस डिफाइन करते हुए एक हमने आर्क लगाई है। इसका इस आर्क का रेडियस 5 है और इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे हम इसको देखते हैं, हम इस आर्क को इरेज करते हैं। ये हमने आर्क इरेज की, दोबारा हम ड्रॉ में गए, आर्क का ऑप्शन लिया और दोबारा स्टार्ट एंड रेडियस का ऑप्शन लिया। अब हम यहाँ पर पहला पॉइंट जिस तरह हमने पहले लेफ्ट में लिया था स्टार्ट पॉइंट, अब हम राइट पे लिया था, अब हम लेफ्ट पे लेते हैं। लेफ्ट पे हमने पहला पॉइंट लिया, एंड पॉइंट हमने राइट पे लिया और अब हमने 5 का रेडियस डिफाइन किया। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी आर्क नीचे की सिमत लगी। ये आर्क बेसिकली नीचे की सिमत नहीं लगी, ये आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं पहला पॉइंट और उसके बाद जब आप दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो चूंकि काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेवलिंग कर रहे हैं आप, तो उसने आर्क इसी तरीके से लगानी है। दोबारा आप ड्रॉ में जाइए, इस आर्क को इरेज कर लीजिए, ड्रॉ में जाइए, आर्क में जाइए, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं आपके सामने। इन मुख्तलिफ ऑप्शंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान ऑप्शन हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर डिफाइन हुई हुई हैं। जैसे जैसे वो आपसे पूछता है वैसे वैसे आप उसको करके इन कमांड्स की प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ सेंटर डिफाइन करवाना है वहाँ अपने आर्क का सेंटर डिफाइन करवाइए। अगर आप चाह रहे हैं कंटिन्यू करना, अगर आपके पास एक आर्क मौजूद है, जैसे आप यहाँ पर एक आपने आर्क लगाई हुई है, आपने कोई आर्क लगाई है, आपने ये आर्क लगी हुई है, इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं आप, तो आप कंटिन्यू का ऑप्शन ले लीजिए। ये देखिए जैसे आपने कंटिन्यू का ऑप्शन लिया, या आपने जो आर्क जहाँ पे आपने ख़त्म की थी वो आर्क कंटिन्यू हो गई। अब आप जिस तरीके से भी आर्क लगाना चाह रहे हैं आर्क लगा लीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि हम आर्क को कंटिन्यू करते हुए किस तरीके से एक ड्राइंग पे शेप दे रहे हैं। ये देखा आपने किस तरीके से हमने ये बीच वाली लाइन को इरेज कर देते हैं, यानी कंटिन्यू वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए हमने एक अजीब सा एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इस तरीके से भी आप आर्क की मदद से कोई इस तरह की शेप्स या इस तरह के प्रोफाइल्स बना सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज के लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे इरेज का ऑप्शन लिया, ये लिख के एंटर किया और एक विंडो बना के इस ऑब्जेक्ट को इरेज कर लिया। अब हम यहाँ पर एलिप्स की कमांड को डिस्कस करेंगे। एलिप्स की कमांड के लिए आप ड्रॉ में जाइए, ड्रॉ के अंदर एलिप्स का ऑप्शन लीजिए, सेंटर का ऑप्शन लीजिए, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट कीजिए, अपने ऑर्थो को जो नीचे जो लगे हुए हैं इसमें ऑर्थो को ऑन कर लीजिए। अब ये आप कमांड प्रॉम्प्ट को पढ़िए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस। ये आपको याद रहे कि पहले आपने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया था, अब आपने इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अब इसकी माउस की मूवमेंट को देखें, ये आपके सामने एक एलिप्स बन गई है। जैसे जैसे आप सेंटर पॉइंट से नीचे ऊपर माउस लेके जाते हैं तो एलिप्स बड़ी और छोटी होती जाती है। ये देखें लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ये वर्टिकली, और ये हॉरिजेंटली हो गई। अब जो जितनी भी आप चाह रहे हैं
आप एलिप्स बना सकते हैं। ये देखें आपने किस तरीके से एक एलिप्स बना ली। इसी तरीके से ड्रॉ में दोबारा जाइए, एलिप्स के ऑप्शन है, यहाँ पे आपने पहले सेंटर वाला ऑप्शन लिया था, अब एक्सिस और एंड वाला ऑप्शन ले लीजिए। सबसे पहले एक्सिस डिफाइन कीजिए एंड पॉइंट का, और उसके बाद फिर अदर एंड पॉइंट डिफाइन कीजिए। अब ये देखिए, अब आपने जो बनाया था, पहले आपने सेंटर डिफाइन किया था, अब की दफ़ा आपने 2 एक्सिस के पॉइंट आपने डिफाइन कर दिए हैं। इसमें जिस तरीके से आप रोटेशन चाह रहे हैं उस तरीके से रोटेशन आप डाल दें। ये देखें आपने फिर एक आपने एलिप्स बना लिया। इन एलिप्स को इरेज कर दीजिए। ये देखें आपने इस एक्सरसाइज के अंदर आपने सर्किल, इस एक्सरसाइज के अंदर आपने आर्क और सर्किल को कवर किया है। इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर हमने सर्किल को कवर किया था। इस एक्सरसाइज में हमने आर्क और एलिप्स को कवर किया है। हम इस एक्सरसाइज को यहाँ पे क्लोज करते हैं और बाकी हम कमांड्स जो हैं अगली एक्सरसाइज में देखेंगे।